एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड आज का हमारा टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, वो पढ़ा था बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। अगेन आज हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। हाइड्रोजन साइनाइड आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो आज हमने एडिशन किसकी करवानी है? हमने करवानी है हाइड्रोजन साइनाइड की। तो पहले हाइड्रोजन साइनाइड को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अब हमने एडिशन करवानी है हाइड्रोजन साइनाइड की, लेकिन पहले हमने हाइड्रोजन साइनाइड बनाना है। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है यानी HCN जो है, ये कहाँ से प्रिपेयर होता है? ये HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम साइनाइड, इनके मिक्सचर से ये HCN बनता है, हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। और ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये अनस्टेबल होता है। यहाँ पे एक वर्ड है इनसीटो। इनसीटो क्या चीज़ है? दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस एंड जो कि प्रोड्यूस भी होती हैं और फिर ख़त्म भी हो जाती हैं, यूज्ड भी हो जाती हैं। दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब उसी रिएक्शन में प्रोड्यूस भी होंगी और यूज्ड भी हो जाएंगी। तो ऐसी सब्सटेंस को हम कहते हैं इनसीटो। तो ये जो HCN है ये भी ऐसा ही है, ये बनता भी है फॉरन रिएक्शन में और फिर ये यूज्ड भी हो जाता है इन सीटो। द एसिड जनरेट HCN फ्रॉम सोडियम साइनाइड। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी मैंने बताया है कि कैसे प्रिपेयर होता है HCN, कैसे प्रिपेयर होता है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर से और सोडियम साइनाइड के मिक्सचर से ये बनता है। अभी सिंपल सा तरीका है। अब हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाना है। फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे देखें, फॉर्मेल्डिहाइड के जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप भी है, दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन भी लगे होते हैं। तो जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमने पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो H के ऊपर HCN में से देखें तो ये जो प्लस वाला है हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा प्लस वाला होता है। तो ये NaCN की मौजूदगी में और HCl की मौजूदगी में HCN यहाँ इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बनेगा साइनोहाइड्रिन बनेगी। ये हाइड्रोजन दोनों सेम वही, लेकिन यहाँ पे फ़र्क है। अभी ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ, तो यहाँ पे OH और ये CN पीछे बच गया। तो ये हमारे पास है साइनोहाइड्रिन, या इसको फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल वही काम है, सेम। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड और साथ में HCN है, फिर NaCN और HCl की मौजूदगी में हमारे पास ये बनेगा सेम वही, कुछ भी नहीं चेंज करना। यहाँ पे हाँ एक चीज़ है, यहाँ पे ये OH लगेगा बस, और यहाँ पे सेम CN लगेगा। CN इसके साथ अटैच होगा और यहाँ पे OH, बस ये हमारे पास बनेगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो ये जो हाइड्रिन है ना, हाइड्रिन ये हाइड्रोजन की वजह से है, और ये जो साइनो है साइनोहाइड्रिन, हाइड्रिन और हाइड्रोजन की वजह से, और साइनो जो है साइनाइड ग्रुप है। तो ये एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है, ठीक है। सेम वही है, बस कैटलिस्ट आपने माइंड में रखने हैं और बाकी ये देखेंगे तो सारा वही है। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके साथ बस OH ग्रुप अटैच हो गया, ये OH हो गया, और ये CN इसके साथ अलग लग गया, फिर ये वही H इसके साथ अटैच हो गया तो ये OH, और फिर ये CN। ये कितना आसान है। अब हम चलते हैं एसीटोन के ऊपर। फिर नेक्स्ट सिंपल है, एसीटोन की मौजूदगी में एसीटोन है हमारे पास और फिर HCN है। एडिशन ऑफ HCN करवाना है, लेकिन NaCN और HCl की मौजूदगी में हमने एडिशन ऑफ HCN करवाया है, हाइड्रोजन साइनाइड करवाया है इन दोनों की मौजूदगी में। किसके अंदर? एसीटोन के अंदर। तो हमारे पास सेम वही CH3 दोनों साइड पे वही है, लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ OH, और फिर ये CN, यहाँ पे जो CN है ये अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, बनता भी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यानी साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवाएं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, हाइड्रोलिसिस करवाएं, तो हमारे पास COOH, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, यानी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएं साइनोहाइड्रिन की, व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोहाइड्रिन ग्रुप टेक प्लेस, जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएं साइनोहाइड्रिन की, तो जो CN ग्रुप है
वो किस में चेंज हो जाएगा, वो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ से एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन उठाएंगे, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन उठाएंगे और इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब है हम उसके अंदर वाटर ऐड करवाएंगे। वाटर जब ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, तो कुछ इस तरह होगा। CH3 सेम वही, यहाँ पे सेम H, यहाँ पे सेम वही OH, बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ये जो H2 है ये यहाँ पे आके अटैच होगा इस C के साथ, ये COOH और फिर NH3 अलग। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी लैक्टिक एसिड भी इसका दूसरा नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जब हमने एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन में ऐड करवाया, हाइड्रोलिसिस करवाई, वाटर ऐड करवाया, तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना जिसका दूसरा नाम है लैक्टिक एसिड, और NH3 हमारे पास अलग हो गया। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोक्सी कैसे पता चलेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्फा का मतलब है वो पहली कार्बन है जिसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहली कार्बन है जिसके साथ सब्स्टिट्यूट अटैच है, ये देखें अल्फा है, ठीक है। पहली कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो है अल्फा कार्बन, तो ये क्या है, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है अल्फा हाइड्रोक्सी, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपकी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है हाउ वी प्रिपेयर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम साइनोहाइड्रिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हेन वी हाइड्रोलाइज साइनोहाइड्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ, या व्हेन वी हाइड्रोलाइज साइनोहाइड्रिन तो CN ग्रुप चेंज इनटू COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहाँ पे देखो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है, इसकी जब हमने हाइड्रोलिसिस करवाई है, हीट दी है, तो हमारे पास सेम वही CH3H है, सेम वही हट गया, COOH इसके साथ OH अटैच हो गया और NH3 अलग। ये जो है ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये आपने टेंशन नहीं लेनी, ये वही है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। उसको मैंने इस तरह खोल के लिखा हुआ था, लेकिन ये इस तरह भी है, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, ये वही ही है, ठीक है। लैक्टिक एसिड हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम है। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। अब हमने पहले तो बेस तो हम कहीं से किसी भी तरीके से जनरेट करवा सकते हैं, तो अब हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाना है, वो सेम इस तरह ही करेगा। न्यूक्लियोफाइल जब हमने जनरेट करवाना है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, हमारे पास CN है, तो हमने HCN से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाना है। तो ये जो बेस का OH नेगेटिव है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, ये नेगेटिव है, तो ये किसके ऊपर, ये पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। जब ये पॉजिटिव अटैक के ऊपर करेगा तो ये इस तरह वाटर अलग हो जाएगा और CN हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में बेस अटैक करेगी न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है, बेस अटैक करेगी और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे बेस अटैक एंड न्यूक्लियोफाइल जनरेट फ्रॉम बेस। तो पहले स्टेप में बेस ने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा बेस से। इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी लिख सकते हो, न्यूक्लियोफाइल जनरेट फ्रॉम बेस या बेस अटैक एंड न्यूक्लियोफाइल जनरेट, ठीक है। तो ये वाटर अलग हो जाएगा और ये CN न्यूक्लियोफाइल हमारा अलग, यही CN कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा। अब कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन जो है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है इटसेल्फ, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो जब ये कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन के पास जाएगी, अटैक करेगी, तो कुछ इस तरह हमारे पास अटैक हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो यहाँ से बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा और सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक होगी कार्बोनाइल कंपाउंड की कार्बन एटम पे, तो फिर यहाँ से ये वाला फिर यहाँ से उठा के ये नीचे लिखेंगे, फिर अब ये वाटर हमारे पास आएगा, फिर ये वाटर का ये जो H+ है और OH नेगेटिव है, अब ये जो H+ है ये आ जाएगा इसके पास, ऑक्सीजन के पास, ये इस तरह, और ये CN सेम, इसको तो हमने नहीं छेड़ना ना, ये जो ऑक्सीजन है इसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये H जो है इसके पास जाएगा और ये जो OH है ये हमारे पास अलग, यानी बेस हमारे पास फिर वही आ गई, यानी बेस इसमें यूज भी हो रही है, प्रोड्यूस भी हो रही है और फिर एंड पे यूज भी हो रही है। फिर यहाँ पे मतलब बेस इस तरह एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रही है और एंड पे प्रोड्यूस भी हो रही है। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछे कि बहुत आसान है, इसको एक बार समझने की ज़रूरत है, ठीक है।
यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।